माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। मेरा नाम अनमोल यूसुफ है और बीटीएल ने आज बहुत खास प्रोग्राम आप लोग के लिए अरेंज किया है ताकि हम मिलकर मदर्स डे सेलिब्रेट कर सकें। क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे मुल्क में, हम इवन कि मैं ये कहूँगी कि हमारे पूरी दुनिया में माँ का मुकाम बहुत बुलंद है, बहुत अजीम रुतबा उसने हासिल किया है और ये एक खूबसूरत तोहफ़ा है। और मैं आज उसकी अज़मत को सलाम पेश करती हूँ और उन तमाम माँओं को जो इस वक्त ये हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, मेरी तरफ से और बीटीएल की पूरी टीम की तरफ से सलाम कबूल हो। हैप्पी मदर्स डे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं आज हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हमने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया है। तो आज मैंने गेस्ट इनवाइट किया, मैं उनको आपसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ है मिसेज यास्मीन कैनेडी, हेलो वेलकम, एंड उनका बेटा मोजिस, हेलो वेलकम। थैंक यू जी मिसेज यास्मीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल खुदावन का शुक्र है, ठीक ठाक है। और मोजिस आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप जानते हैं कि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और उसी के मदर्स डे के हवाले से और कुछ गेम्स खेलेंगे आपके साथ। ओके, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप खुद बच्चे थे तब आप अपनी माँ को देखते थे और आप खुद माँ जब बने तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? जब हम बच्चे थे तो हम अपने मामा को देखते थे कि वो हमारी कैसी तरबियत कर रहे हैं, और कभी कभी वो हमें बहुत सख्त लगती थी और कभी हम सोचते थे अगर हमारे बच्चे हुए हमने ऐसी माँ नहीं बनना, इतनी सख्त माँ नहीं बनना। लेकिन जब हमारे अपने बच्चे हुए तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हमारे अंदर थी वो बाहर निकलना शुरू हुई, जो हमने सीखा हुआ था, जो अपनी माँ से सीखा हुआ था, जो हमारी माँ ने तरबियत की थी। बेशक जब हम बच्चे थे हमें वो सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन जब हम खुद माँ बने और हमारे बच्चे आए, हमने अपने बच्चों में वो चीज़ें देखी, तो जो हमारी माँ ने हमारी तरबियत की थी वो हमारे अंदर से निकलना शुरू हो गई। दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो आपने अपनी माँ की चीज़ें देखी, जो उन्होंने आपकी तरबियत की, क्या वो सेम चीज़ें जो है अपने बच्चे के लिए भी इस्तेमाल करती हैं या आप उससे कुछ हट के करती हैं, कुछ डिफरेंट करती हैं? मैं दानिस्ता तौर पे तो नहीं, लेकिन कभी मुझे महसूस होता है कि मैं जब बात करती हूँ अपने बच्चों से या उनको समझा रही होती हूँ तो बाज़ दफ़ा बच्चों में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चों को समझाना पड़ता है। तो मैं बाद में महसूस करती हूँ कि मैंने बिल्कुल अपने बच्चों को ऐसे समझाया है जैसे हमारी माँ हमें समझाती थी। सही। तो इसका मतलब है कि हर माँ जो है वो डिफरेंट चीज़ नहीं करती। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? या वो सिर्फ अपनी माँ की तरबियत को लेके चलती है या वो खुद से भी डिफरेंट चीज़ करती है हर लिहाज से उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए? वो बात ये है कि जब हमारी माँ का दौर होता है वो फ़र्क होता है। जी जी, हमने अपनी माँ को देखा, हमारी माँ ऐसे माहौल में नहीं रही, उनकी पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बिल्कुल। जब हम इस उम्र में आए, माँ बनने की खुदावंद ने बरकत से हमें नवाजा, तो हमारे हालात डिफरेंट थे, हमारा माहौल डिफरेंट था, हालात डिफरेंट थे। जो हमारी जो बेस बनी हुई है वो खुदा के कलाम से, हमारे माँ के वसीले से बनी है। लेकिन जब जो आजकल के जो अवेयरनेस कह लें, ज़्यादा पढ़ाई कह लें, इन सब चीज़ों ने हमें और सिखाया और हमें आगे बढ़ने में मदद की है। तो ना सिर्फ वो चीज़ें जो सिर्फ माँ से सीखी, बल्कि और जो खुदावंद का रूह भी तरबियत करता रहा कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। और हर वक्त मैं अपने
बच्चों के लिए जब मैं दुआ करती हूँ तो मैं और मेरा शोहर हम हमेशा कहते हैं, खुदावन हमें हिकमत की रूह दे ताकि हम तेरी हिकमत से, तेरी पाक रूह की रहनुमाई से अपने बच्चों की तरबियत करें, ना हमारी ख्वाहिश ना हमारा इरादा, बल्कि जो खुदावंद का पाक रूह आगाही करे हम उससे बच्चों की तरबियत करें। ये बात तो आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि जब तक हम कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे हम उन्हें कभी भी रूहानी चीज़ों की तरफ लेके नहीं जा सकते। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है मोजिस। आई होप कि आप अपनी मामा की हर बात मानते होंगे। तो दैट्स रियली ग्रेट। ओके, तो आज का दिन जो है ख़ास माओं के लिए, तो आप क्या फ़ील करती हैं आज के दिन के हवाले से? आप क्या महसूस करती हैं? मैं तो ये महसूस करती हूँ कि अगर आज मेरी जो सांसें हैं, आज जो मेरी ज़िंदगी है, आज खुदावंद ने जिस मुकाम पे रखा हुआ है वो मेरी माँ की बदौलत है। हालेलुया, बिल्कुल। तो आपसे बात करके, आपके ख्यालात को जान के बहुत अच्छा लगा। तो अब बारी है मोजिस की। देखते हैं मोजिस कितना अपनी माँ को जानता है और कितना अंडरस्टैंड करता है, राइट? ओके, तो मुझे पहले ये बात बताओ कि आप इस शो में आए क्यों? मेरा दिल चाह रहा था। ओके, दैट्स रियली नाइस आंसर, रियली। और ओके, बताओ, जब आपकी मामा आपको डांटती हैं, जब या कुछ समझाती हैं, तो आप इरिटेट होते हो या बहुत सारा गुस्सा आता है आपको? कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आता है कि मम्मा अच्छी चीज़ के लिए मुझे डांटती हैं ओह, कि ऐसी चीज़ें नहीं करते। दैट्स रियली नाइस। तो एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जिसमें आपने फील किया हो कि आपकी मामा वर्ल्ड की बेस्ट मामा है। बहुत है। बहुत है। चलो कोई एक ऐसा बताओ जो आप कभी नहीं भूल सकते। मेरे लिए खाना बनाती है। ओह, आपके लिए खाना बनाती है, तो ये वर्ल्ड की बेस्ट मामा है फिर। इस तरह तो मेरी मामा भी मेरे लिए बहुत सारा खाना बनाती है। तो मेरी मम्मा का स्पेशल खाना है। मेरी मामा का भी स्पेशल खाना है। ओके, आप थैंक यू सो मच मूसा मुझे जिताने के लिए। लेकिन जी, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि आपकी मामा जो है वर्ल्ड की बेस्ट मामा है, क्योंकि वो आपको खाना देती हैं ताकि आप थोड़े से और हेल्दी हो जाओ। ठीक है, चलो ये तो हो गई आप लोगों की बातें, थोड़ी सी गपशप। अब आती है बात कि आप अपनी मामा को जानते कितना हो। तो एक गेम खेलते हैं, आप तैयार हो? हाँ जी। अब पता चलेगा कि मोजिस अपनी मामा को कितना अच्छे से और कितना डीपली जानता है। तो मोजिस, मुझे बताओ कि आपकी मामा का फेवरेट कलर कौन सा है? ओके, हरा। हरा, इट्स मीन ग्रीन, या? ओके, आपकी मामा से पूछे ये आंसर ठीक है कि नहीं? पूछ लेते हैं। ओके जी, आप बताइए ये आंसर ठीक है कि नहीं? कलर तो मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं, जी, लेकिन हरा कोई मेरा इतना फेवरेट नहीं है। ओह, दैट्स सैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी मामा का फेवरेट फूड क्या है? बिरयानी। इज दैट ट्रू? हाँ बिल्कुल ओह, ठीक है। दैट्स ग्रेट, 1 पॉइंट। ओके, आपकी मामा का फेवरेट ड्रेस कौन सा है? तो क्या मतलब ड्रेस? बहुत ड्रेस है, जैसे वेडिंग ड्रेस। या तो आपको क्या लगता है आपकी मामा का फेवरेट ड्रेस कौन सा होगा? जो मम्मी को फिट करेगा। इज दैट ट्रू? हाँ सही बात है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी मामा की फेवरेट फिल्म कौन सी है? ओह, मेरी मम्मा इतनी फिल्म वाली औरत नहीं है, लेकिन ओके, पता नहीं। ओके, आपकी मामा से पूछा जाए इसका आंसर क्या? पूछ लेते हैं। जी, आप हाँ, बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको मूवीज नहीं पसंद? मेरा ख्याल काफ़ी देरी हो गई है, कि वैसे भी जब बच्चे वगैरह देखें तो जी। वो अभी लगाएं तो मुझे नींद आ जाती है। मेरी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं होती। Oh, बाकी वो okay. सही कह रहा है मेरी। ओके, 2 पॉइंट्स, दैट्स नाइस। ओके, आप बताएं आपकी मामा को आउटिंग पसंद है या ज़्यादा घर पे रहना पसंद है? आउटिंग पसंद है। इज दैट ट्रू? वाओ, 3 पॉइंट्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी हरकत पे मामा सबसे ज़्यादा गुस्सा करती है आप पे?
अगर मैं मम्मा को मम्मा बोलूँ और मम्मी नहीं। ओह रियली? ये वाओ, आई एम रियली शॉक्ड। आप बताएं कि क्या ये सच है? और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं माँ हूँ, मैंने करेक्ट करना होता है। जैसे मेरे बाकी बच्चे मुझे मम्मी कहते हैं, जी जी। तो ये ना ज़्यादातर ना मुझे फिर जैसे मामा कहता है तो मैं कहती नहीं, मैं जैसे दूसरे बच्चे कह रहे हैं अभी मम्मी कहो। ओके, तो अब बारी है आपकी कि आप अपने बेटे को कितना जानती हैं। तो मोजेस का फेवरेट कलर कौन सा है? मोजेस का फेवरेट कलर, ये दरअसल इतना वो कलर्स को कभी इसने पसंद नहीं किया कि मुझे ये मेरा फेवरेट कलर है। ओके, मैं इसको जो पहना दूँ वो पहन लेता है। बहुत अच्छा बच्चा फिर तो आपका। मोजेस का ये सच है? नहीं। नहीं रियली? फेवरेट कलर लाइट ब्लू। ओह लेकिन ओके वो कपड़ों की बात है, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। हाँ। ओके। और आपके मोजेस का फेवरेट फूड कौन सा है? फूड की जहाँ बात है तो फूड से तो इसकी बड़ी जान जाती है। ओके हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, इसको खाना खिलाना। जिस दिन ये इसके पीछे पीछे पड़ना पड़ता है। कुछ भी, जैसे अगर तो रोटी बनी है तो वो कहेगा मैंने तो चावल खाने थे। ओके। अगर वो बने राइस बने हैं तो कहता है मैंने रोटी खानी थी। तो इसका ना खाने की बहुत प्रॉब्लम है। ओके मोजेस, सच है? क्यों तो आप अपनी मामा को तंग करते हो? ऐसा ही हूँ मैं, ऐसे ही पैदा हूँ। मेरी गलती नहीं है। आप बहुत फनी आंसर्स दे रहे हो और आई रियली एंजॉयड इट। ओके। ओके या रियली। ओके, तो आप बताएं कि मोजेस की फेवरेट फिल्म कौन सी है? ये मोजेस मोजेस वाली फिल्म है ना, जी जी। बाइबल की फिल्म, वो जी, इसको जी। बहुत पसंद है। और ये जब देखता भी है, जब भी इसको स्टोरीज को सुनाओ तो ये ऐसे फील करता है जैसे वो वाला मोजेस ये खुद है और जो मरियम उसकी बहन थी वो इसकी बहन है। ओके वो पूरी उस मोजेस की स्टोरी में ये खुद अंदर चला जाता है। अच्छा, That's very उसको शुरू से सिखाया है कि मोजेस ने जैसे बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से निकाला, इसीलिए आपका नाम मोजेस है कि आपने बड़े होकर लोगों को गुनाहों की दलदल से बाहर निकालना। दैट्स ग्रेट। मोजेस, क्या मामा ठीक बोल रही हैं? ऐसा करते हो आप? हाँ जी। आई थिंक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा आपको और ज़्यादा अच्छे से जानेगा। और मैं दुआ करूँगी कि ये आपकी इसी तरह बातें मानता रहे और खुदा में बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए और आपका नाम ऊंचा करे। और हाँ, हमारी तरफ से आपकी मम्मा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तो मैं चाहूँगी आप इनको दो। ओके। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी मदर्स डे। दैट्स रियली नाइस। तो आज के हमारे जो गेस्ट थे उनसे हम लोगों ने गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और बहुत सारी उनकी अंडरस्टैंडिंग देखी कि माँ बेटे को कितना जानती है और बेटा माँ को कितना जानता है। तो अभी होता है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्दी वापस आते हैं अपने नए गेस्ट के साथ। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट से आपको मिलवाऊंगी, तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो मिसेस सुम्बल नरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, शुक्र है खुदा का। हाय अब्राहम, कैसे हैं आप? ठीक। दैट्स ग्रेट। हाय मिनाहिल, हेलो। कैसी हैं आप? ठीक। दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पे मदर्स डे के हवाले से इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ हम आपसे बातें करेंगे, कुछ सवालात होंगे, कुछ गेम्स होंगी, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी और बहुत सारा फन। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं BTL के कि उसने ये प्रोग्राम अरेंज किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसे होस्ट कर रहे हो। तो हमारी तरफ से भी सारे देखने वालों को हैप्पी मदर्स डे। बहुत बहुत थैंक यू हमारी टीम की तरफ से आपको।
जी तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? जी। अब्राहम, आप तैयार हो? That's really great. ओके, मेरा पहला सवाल है आपसे। जी। आप मुझे बताएं कि जब आप खुद बच्चे थे और अपनी माँ को देखते थे, तो आप खुद जब माँ बनी तो आप क्या फील करती थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी तरबियत जो है उसमें जी। 2 माँओं का हाथ है। वो इस तरह से कि मैंने अपना सारा बचपन जो है वो अपनी फुप्पो के साथ गुजारा है, फिर कुछ अरसा अपनी रियल मामा के साथ गुजारा है। तो इस तरह से मेरी तरबियत जो जब हुई तो वो 2 माएँ थी उसमें शामिल, और दोनों बहुत मुख्तलिफ थी। ओके। मेरी माँ जो है, जो मेरी रियल मदर हैं, वो बहुत सख्त थी, और मेरी फुप्पो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ओके। तो जो कुछ मैंने सीखा या जो कुछ मैं हूँ वो बेशक उनकी तरबियत की वजह से हूँ, लेकिन उन दोनों की जो अच्छी बातें थी अब मुझ पे डिपेंड करता था कि मैं उसमें से क्या लेती हूँ। मतलब उनकी सख्ती को देखते हुए जो मैंने सीखा वो मुझे आज तक याद है, मेरी मामा की सख्ती को, और मेरी फुप्पो की जो मोहब्बत थी, जो लाड प्यार था, उससे भी मैंने कुछ सीखा, तो वो भी मेरे पास है, बेशक इसमें तो कोई शक नहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपका सवाल ये था कि मतलब मैं कैसा महसूस करती हूँ अब। तो अब मैं कुछ ऐसा मिक्सचर बना के तो अपने बच्चों को देती हूँ कि थोड़ा सा जो मैंने अपनी माँ से लिया था वो, और थोड़ा सा जो मैंने फुप्पो से लिया था वो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरबियत हासिल करें, और इसकी जो मुझे मिसाल मिलती है वो दूसरे लोगों से मिलती है, जब वो कहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी कामयाबी हो रही है। ज़बरदस्त। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपके कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे हैं। बिल्कुल। आजकल की दुनिया में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप सेम चीज़ें करती हैं जो आपकी माँ आपके लिए करती थी अपने बच्चों के लिए, या आप उससे कुछ हट के करती हैं? ज़माने के साथ जाहिर है कि बहुत चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज तो ये आया कि उस दौर में मोबाइल नहीं था, बिल्कुल, तो हम लोग बाहर जाके खेलते थे। अब ये कि अब ये घर पे होते हैं, तब परेशानी ये होती थी कि बच्चों को बाहर जाने से मना करते थे कि हर वक्त बाहर जाके खेलना है, ये बुरी बात है। अब वही बात यूँ की जाती है कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो, कहीं बाहर खेलने चले जाओ। तो बहुत बड़ा चेंज आया है। जी जी बिल्कुल। जैसे अब्राहम है, ये छोटा सा है लेकिन इसकी उंगलियां बहुत ज़बरदस्त चलती हैं मोबाइल पे ना, ओके, क्योंकि वो गेम खेलता रहता है। तो बच्चों में इस तरह से जो है वो तरबियत तो हो रही है, लेकिन फ़र्क तरीके से हो रही है। ये तो आप इनसे पूछोगे तो ये आपको बताएंगे कि मैं थोड़ी ज़रा सख्त सी माँ हूँ, तो पता नहीं इनको कैसा लगता है, वो तो आपके सवाल होंगे तो पता चलेगा। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हर माँ को अपने बच्चों के लिए क्या डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए? मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ जो चलते नहीं हैं वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। वक्त के साथ चलने के लिए हमें आज के दौर की सारी चीज़ें जी जी उन्हें बगौर देखना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है, ताकि हम उन्हें सिखा सकें। क्योंकि अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे ना तो हम तो ज़ीरो हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हमें वक्त के साथ भागना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बिल्कुल। और फिर बच्चे ये समझेंगे कि नहीं मामा आपको तो कुछ पता नहीं है। जी, आप मामा कूल मामा नहीं है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए दोस्ती बहुत अच्छी है, उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और फिर उनको तरबियत करते रहना चाहिए। और तरबियत के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे पास वो खुदावंद का कलाम है। बिल्कुल। फिर माशरा हमें सिखाता है। तो माँ की तरबियत के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी साथ चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर हम ताकि बच्चे जिस्मानी तौर पे भी बढ़ते जाएं और रूहानी तौर पे भी। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मदर्स डे के हवाले से यहाँ पे जमा हुए हैं, तो आपके ख्याल में आप इस दिन के क्या फील करती है, क्या महसूस करती है, ये दिन क्यों ख़ास है? मेरे ख्याल में तो माँ का दर्जा ही बहुत बड़ा है। और अगर हम मुक़द्दसा मरियम को देखें, जी जी, तो वो भी माँ थी। खुदावंद ने अपने बेटे को भेजने के लिए एक औरत का इस्तेमाल किया, उस पर रूह भेजी, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, और वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ हुई। तो हमारे लिए तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमें खुदावंद ने ये रुतबा दिया कि हम माँ कहलाते हैं।
बिल्कुल। और इस दिन को जिसने भी बनाया है या जिसने भी इस बारे में सोचा कि ये ख़ास दिन होना चाहिए, उसको हम थैंक यू करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने इस दिन को ख़ास किया। और इस दिन के हवाले से मैं उन तमाम माँओं को जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, अपना सारा वक्त देती हैं। माँ का टाइम तो ख़त्म ही नहीं होता ना, 24 घंटे की जॉब है ये। जी जी। तो इसलिए छुट्टी भी होती है तो हमारी छुट्टी नहीं होती, किसी भी तरह से नहीं होती। बल्कि मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी तो बड़ी अच्छी बात मुझे सुनने को मिली कि माँ जो है ना, और मैं भी महसूस करती हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ जो होती है ना वो असल में लीडर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। घर को चलाने वाली माँ होती है। वो कहती है मैंने ये कर लिया है, अब ये कर लेना, ये हो गया है, अब ये कर लेना। बिल्कुल। तो ये वाली जो बात है, अगर माँ जिम्मेदार ना हो, माँ ठीक ना हो तो घर नहीं चलता, घर उसी की वजह से चल रहा होता है। तो माँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और खुदावंद ने बहुत सोच समझ के ये जिम्मेदारियाँ दी होंगी ना, तो ये रुतबा तो बहुत आला है। इसलिए तो कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। बिल्कुल। क्योंकि माँ हर चीज़ में बेहतरीन है। अगर खुदा के बाद आपको कोई संभालता है तो वो माँ है। खुदा ने माँ को इतना ख़ास रुतबा दिया ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। तो ये थी आपकी मामा से बातें। अब आती है बारी आप दोनों की कि आप क्या आंसर देते हो। अब्राहम, आप तैयार हो? आपसे क्वेश्चन करूं? चलो ठीक है। पहले मुझे आप जल्दी से बताओ कि आप इस शो में क्यों आए हो? क्योंकि मुझे आना था। क्योंकि आपको आना था, ये सबसे बड़ी वजह है। पता है इसका प्लान भी नहीं था आने का, लेकिन ये फिर भी आया है। तो अच्छा। कितना शौक हो रहा था इसको इस प्रोग्राम में आने का। अच्छा। तो आप इब्राहिम, आपको फिर कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सो स्वीट। तो मनाहिल, आप मुझे बताओ कि जब आपकी मामा आपको कुछ समझाती हैं या आपको डांटती हैं तो आपको कैसा लगता है? आप इरिटेट होते हो, गुस्सा आ जाता है या बहुत अच्छा लगता है आपको? मुझे पहले गुस्सा चढ़ता है कि मामा ने मतलब ऐसा क्यों बोला, लेकिन उसके बाद फिर समझ में भी आता है कि क्यों बोला, क्योंकि जब हम लोग बाद में उस गलती को ठीक करते हैं या फिर जैसे मामा ने बोला था उसको वैसे करते हैं, तो फिर हम लोग को उसके बाद में समझ आता है हाँ अगर मैं वैसा ही करती जैसे मैं पहले सोचती थी तो शायद ये गलत हो जाता। बिल्कुल, दैट्स रियली गुड आंसर। थैंक यू। मुझे आपका जवाब बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो हर टाइम गुस्से में रहते हैं और वो गलती कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं अच्छा नहीं थी करनी चाहिए। हाँ जी। ओके, तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो जिसमें आपने फील किया हो कि आपकी मामा वर्ल्ड की बेस्ट मामा है? बहुत सारे कोई एक बता दो। कोई एक, जब ऐसा करो सारी बता दो। ओके, जब मामा जब हम लोग जब स्कूल जाते थे, पहली दफ़ा जब स्कूल गए थे तो सारे बच्चों की मामा आती थी। तो जब मेरी मामा आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मामा का काफ़ी मतलब मामा की जब जाती है ना मामा बाहर तो मामा का काफ़ी नोज़ का प्रॉब्लम था तब और मामा का गले का भी ऑपरेशन वगैरह हुआ था। लेकिन तब मामा जब आई थी क्योंकि हम लोग स्कोराइशी पे जाते हैं, वो होता है एक स्कूल का एक क्या कहते हैं उसे, पिकनिक टाइप की होती है, स्कूल के साथ जाते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि मामा तब आएंगी। तो तब जब मामा आई थी, पापा के साथ आई थी मामा, लेकिन मामा साइकिल पे आई थी तब जब मामा का तो तब मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मामा तब आई थी। मामा बीमार थी और साइकिल पे आई सिर्फ आपके लिए। जी। ओके, दैट्स रियली नाइस। तब मुझे फील हुआ कि मामा वर्ल्ड की बेस्ट मामा है। दैट्स ग्रेट। तो ये तो था आप लोगों से क्वेश्चनिंग। अभी बारी आती है कि आप अपनी मामा को कितना जानती हैं और आपकी मामा आपको कितना जानती है। ओके, तो ये एक छोटा सा गेम है, तो उसमें मैं पहला क्वेश्चन आपसे करती हूँ मनाहिल। आपकी मामा का फेवरेट जो फूड है वो कौन सा है? फेवरेट फूड टिंडे। इज दैट ट्रू? बिल्कुल। ओके, टिंडे, हर तरह की सब्जियां, लेकिन टिंडे क्योंकि बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे, तो टिंडे इस वक्त सबसे ज़्यादा। ओके, दूसरा क्वेश्चन कि आपकी मामा का फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। ओके, आपकी मामा ने पिंक ही कलर पहना हुआ भी है। वाओ, कहीं ऐसे तो नहीं गेस कर लिया? नहीं। ओके, ठीक है। तो आपकी मामा का फेवरेट ड्रेस कौन सा है? लाइक साड़ी, वेस्टर्न, शलवार कमीज?
साड़ी। साड़ी सही अच्छी है? लगती है। ओके। और आपकी मामा का फेवरेट फिल्म कौन सी है? जुदाई। ओह, इज दैट ट्रू? बिल्कुल, बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, तो आपकी मामा को आउटिंग पसंद है या घर पे Outing. रहना? पक्का। पक्का श्योर हो? नहीं जी, ये नहीं ये ना ठीक करो नहीं। मम्मा, उस दिन आपने बोला था आपको बाहर जाना ज्यादा अच्छा लगता है ना। नहीं, मुझे बाहर जाना कभी भी अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी के भी घर जाना, उनके हाँ, साथ टाइम वो स्पेंड करना, वाला। वो तो आउटिंग हुई ना। हाँ, मेहमान के तौर पे जाना अच्छा लगता है, वैसे मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। देखिए वो तो आउटिंग हुई ना। ओके ओके, ये ये वाली ओ अब्राहम को नींद आने लगी है भाई। अब आप मुझसे पूछो अब्राहम के बारे में, मैं फिर बताऊंगी। तो भी मैं एक सवाल रह गया था किसी से। ओके, अब तो मेरा आखिरी जो सवाल है वो ये है जी। कि कौन सी ऐसी हरकत पे आपको मामा से सबसे ज्यादा डांट पड़ती है और आपको बहुत ज्यादा ये गुस्सा भी मेरे को पता है, जब हम लोग कोई चीज उठाते हैं और उसे उसकी अपनी जगह पे वापस नहीं रखते। ओके, लेट्स सी आपकी मामा अब आपको कितना जानती है। यस। ठीक है, तो आप बताएं कि आपके बच्चों को फेवरेट, उनका जो फेवरेट फूड है वो कौन सा है? मिनाहिल का तो आइसक्रीम है, असल में हर तरह की आइसक्रीम उसे चाहिए। अब्राहम को भी आइसक्रीम ही पसंद है, लेकिन कभी कभी इसे सूजियाँ भी अच्छी लगती हैं। ओके, तो वो क्या है? मुझे तो नहीं सूजियाँ, उसका पता, हाँ। आप बताओ वो क्या है? एक लंबी चीज से मतलब दूध में डालते हैं, लंबी लंबी चीजें होती हैं हाँ। और उसे कहते हैं सवैयाँ, और ओके अब्राहम उसे कहता है सूजियाँ। ओके, ठीक है। तो आपके बच्चों का फेवरेट कलर कौन सा है? दोनों का ब्लू है। ओके, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू है। ओके जी, ये गलत हो गया, मामा ने गलत बता नहीं, दिया। ब्लू बोला मैंने, है ना? नहीं लाइट लेकिन लाइट ब्लू था ना, लाइट ब्लू थोड़ा सा गलत हो गया। जी जी। हाँ। और इनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? अब्राहम की है सैमसन एंड डिलाइला, और मिनाहिल की है मरियम मैगदलिनी वाली। ओके, हमेशा देखती है ये। क्या ये सच है जी। इब्राहिम? तो आपके बच्चों को ज्यादा आउटिंग पसंद है या घर पे रहना? आउटिंग, इन दोनों को तो बहुत आउटिंग पसंद है, बाकी अगर होते तो फिर मैं बताती हूँ। चले ठीक है, तो कौन सी ऐसी हरकत पे आपको इन पे बहुत गुस्सा आता है? वैसे ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जी, बहुत जी। ओबीडियंट बच्चे हैं और कहना बहुत सुनते हैं, मतलब मुझे दोबारा दोबारा कहना नहीं पड़ता। लेकिन बस इसी बात पे थोड़ी सी ना मैं गुस्सा हो जाती हूँ जब ये चीज़ को उठा के जगह पे नहीं रखते। ओके, ये तो हर घर की कहानी है। हाँ। तो वो भी बेहतर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो बस यही है एक, और ओके। कोई वजह नहीं है। तो आपसे और आपके बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने गुफ्तगू की आज के ख़ास दिन के बारे में, बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। तो मेरी दुआ है कि आप इसी तरह अपनी मामा का कहना मानते रहें और उनकी फरमाबरदार रहें, और अब्राहम आप भी। तो बीटीएल की टीम की तरफ से हमने आपकी मामा के लिए एक गिफ्ट लिया है, तो आप अपनी मामा को ये छोटा सा गिफ्ट दें। और मेरे लिए भी। नहीं, आप मुझे आपने दोगे ना, मामा को देना आज है? हैप्पी मदर्स डे है ना यार। और मेरे लिए क्यों नहीं लिखा? चलो आप ले लो यार, नहीं फिर ठीक है, चलो तस्वीर बना लो एक उधर। आप थैंक यू बीटीएल का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अब्राहम आप भी बोल दो बीटीएल का शुक्रिया, बहुत पीटीएल का शुक्रिया, और अनमोल बाजी का भी, बहुत पीटीएल का शुक्रिया। अनमोल बाजी का भी शुक्रिया। अ, हाँ बोल दो। बहुत शुक्रिया आपको आने के लिए। आपके आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। ओके, अब हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आने के बाद हमारे एक और गेस्ट हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे पास और भी गेस्ट मौजूद हैं, आए आपको उनसे मिलवाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं
कि पहले मिसेस यास्मीन अपने बेटे के साथ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थी, अब वो बहुत लकी हैं कि वो इस वक्त अपनी मामा के साथ बैठी हुई हैं। तो एक दफ़ा फिर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए मिसेस फजल। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं। तो हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माँ अपने बच्चे की तरबियत कैसे करती है बाइबल के अकॉर्डिंगली, तो क्या आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगी? मैं ये समझती हूँ कि बहुत सा इल्म लोग रखते हैं, जी जी, बहुत से फ़िलासफ़र हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बहुत पढ़ा है और वो बच्चों की परवरिश पे बहुत उन्होंने किताबें लिखी हैं। और दुनिया के लोग उन किताबों में ढूंढते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। लेकिन मसीही होने की हैसियत से और एक माँ होने की हैसियत से ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो बच्चों की परवरिश के बारे में बाइबल बयान करती है उससे बढ़कर और कोई भी दुनिया का इल्म वैसी तरबियत के बारे में नहीं बताता। कि जब से आप माँ बनने के प्रोसेस में पढ़ते हैं, बाइबल बयान करती है कि तब से हमने अपने बच्चों को किस तरह खुदावंद के यीशु के लहू में छुपाना है, किस तरह हमने एक माँ होने की हैसियत से जब खुदावंद हमें ये ज़िम्मेदारी देना जा रहे हैं, जब वो बच्चा जो सुन सकता है, जो पेट में होता है, वो बच्चा जो माँ खा रही है वो उसके साथ खा रहा है, तो कैसे रूहानी तौर पर हमने कैसे उस कलाम को जो ज़िंदा कलाम है, जो रोटी है, जो ज़िंदगी देता है, वो किस तरह हमने अपने ज़रिए अपने बच्चे के अंदर डालनी है। फिर जब वो दुनिया में आ जाता है तो फिर हमने उसको कैसे खुदावंद के हाथों में देना है, उसका दुनिया के आने का जब आगाज़ है वो हमने किस तरह करना है। हर एक बात बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल हमारी एक मुफस्सल किताब है जिसके अंदर आप ज़िंदगी के हर मसाइल, हर किस्म के आप बात को सीख सकते हैं। और यही बात एक माँ होने की हैसियत से मैंने अपनी माँ से सीखी। सबसे पहले तो खुदावंद से सीखी, फिर अपनी माँ से सीखी। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, तो हम वहाँ से सीखते हैं हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, बहुत ज़्यादा तौफीक अता करे कि आप अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक कर सकें। थैंक यू, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज के स्पेशल दिन पे मैं चाहूँगी कि आप उन तमाम माँओं के लिए, उन तमाम ख़ानदानों के लिए दुआ करें ताकि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की और ज़्यादा इज़्ज़त करें और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले से। आप उन सब के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्यार से बड़े खुदाम, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी सताइश करते हैं आज के दिन के लिए जो तू हमें देता है कि हर वक्त हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। और प्यारे खुदावंद, हम खुद सीखें और अपने बच्चों को भी तेरे नाम की तरबियत करते रहें और तेरे नाम का शुक्र अदा करते रहें। इसी तरह प्यारे खुदावंद, तूने मुझे माँ बनने का फजल दिया कि आज प्यारे खुदावंद कि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ दिल की गहराइयों से। और इसी तरह हमेशा प्यारे खुदावंद, सारी माएँ जितनी भी हैं सब तेरा शुक्र अदा करें इन नेमतों और बरकतों का, और हमेशा तेरे नाम की तरबियत करती रहें और तेरे नाम का शुक्र अदा करें। अब जो कुछ मांगा है सो पाया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हमारी तरफ से आपकी मावा के लिए छोटा सा गिफ्ट है, मैं चाहूँगी कि आप उन्हें दें। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। और मैं अपने ख़ानदान की तरफ से, अपनी तरफ से और अपनी अम्मी की तरफ से और BTL की पूरी टीम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस खूबसूरत और इस अजीम दिन के लिए इस प्रोग्राम को अरेंज किया और हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हम दिल की गहराइयों से उनके शुक्रगुजार हैं।
खुदावंद इनको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को रोज़ बरोज़ बढ़ाए और ज़्यादा लोग मिलकर इस खिदमत में शामिल होने वाले हों। और मैं ख़ास तौर पर मैं उन बच्चों को याद करती हूँ आज के दिन के लिए कि जिनकी माएँ नहीं हैं। मैं दिल से मैं उनके लिए बरकत चाहती हूँ और मैं उनको तसल्ली देना चाहती हूँ कि बेशक आपकी माएँ ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन खुदावंद है जो आपकी फ़िक्र करता है। एक गीत में है कि माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के ख़तरों में छोड़ा नहीं। बिल्कुल, कि जो बाप समानी है हमारा, वो माँ की तरह शफ़क़त का हाथ रखता है। बाप समानी जौन सा है वो तसल्ली देता है, आप तन्हा नहीं हैं। बिल्कुल, आप तन्हा नहीं हैं, आपके लिए खुदावंद तसल्ली करता है, तसल्ली देता है आपको और आपके साथ है। खुदावंद हमेशा आप बच्चों के साथ हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और अपने इतने खूबसूरत ख्यालात से हमें आगाह किया। बहुत अच्छा लगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू। आपको भी बरकत दे कि आपने यहाँ आई और हमारे साथ बातचीत की है, तो आपको भी खुदा बरकत दे और सब टीम को जो इस वक्त सुन रहे हैं उन सब को बरकत दे। आमीन। थैंक यू जी। नाजरीन, आई होप कि आपको ये हमारा शो जो बहुत पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हम आपके लिए बहुत सारे शोज़ जो आगे भी लेके आते रहें और अपनी राय देने के लिए हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने बहुत सारे प्रोग्राम्स को पेश कर सकें। तो जाते जाते कुछ अपनी माँ के लिए अल्फाज कहना चाहूँगी। माँ साथ है तो साया कुदरत भी साथ है, माँ के बगैर लगे दिन भी रात है। मैं दूर हो जाऊँ तो उसका मेरे सर पर हाथ है, मेरे लिए तो मेरी माँ ही कायनात है। दामन में माँ के सिर्फ वफ़ाओं के फूल हैं, हम सारे अपनी माँ के कदमों की धूल हैं। माँ क्या है? माँ वो है जो हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हर चीज़ से बढ़कर है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है। माँ क्या है? बादल ने कहा एक ऐसी दनक है जिसमें हर रंग नुमाया है। समुंदर ने कहा एक ऐसी सिप्पी है जो औलाद के लाखों राज छुपा लेती है। माली ने कहा गुलशन का सबसे खूबसूरत फूल है। मौसम ने कहा ना ज़्यादा सर्द है ना ज़्यादा गर्म। जन्नत ने कहा एक ऐसी हस्ती है, मैं भी उसके कदमों तले हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए BTL TV। हैप्पी मदर्स डे। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं शीरिन आसिफ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ BTL चैनल की जानिब से। जैसा कि अजीज़ों आप जानते हैं कि आज का दिन जिसे हम मदर डे कहते हैं, आज हम उस पर ख़ास गौर करेंगे और मदर के बारे में आज हम अपनी बहनों से सीखेंगे और मदर पर हम रोशनी डालेंगे कि खुदा ने जो हमें माँ अता की है उसकी कुर्बानियों के बारे में सीखेंगे। मुख्तलिफ़ हमारी राय होंगी और मुख्तलिफ़ हमारे जो बातें हैं हम उन्हें आज सीखेंगे। हम अपनी बहनों की तरफ से जो मेरे साथ हैं इस वक्त बहनें, न सिर्फ वो माँ हैं बल्कि वो खादमा भी हैं और वो रूहानी माँ भी हैं और दूसरों को सिखाने वाली हैं। हम ये सीखेंगे कि माँ की अहमियत क्या है। अगर हम उसके बारे में बोलें, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहती हूँ, मेरी नज़र में माँ की अहमियत है, माँ का दूसरा नाम है सुकून। तो मैं अपनी इन बहनों से भी आज सवाल करूंगी कि आप माँ के लिए क्या कहना चाहेंगी, माँ की अहमियत क्या है। तो ये सवाल मैं सिस्टर जूली से करूंगी कि आप मुझे बताएं सिस्टर कि जब एक खुदा जब मियाँ बीवी को चला रहा है, अपने के साथ चलना है
और वो शौहर अगर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन माँ के अंदर एक इतना बोझ होता है। हम हन्ना को भी देखें कि हन्ना ने अकेली ने दुआ की, वो खुदावंद की हैकल में गई और उसने अपने बेटे को कायम किया। सैमुअल नबी था वो। तो मैं ये सवाल आपसे कहूँगी कि क्या होता है, क्या उस माँ की क्या फीलिंग होती है और वो किस तरीके से अपने अकेली ही वो मुकाबला करके अपने बच्चों को खुदावंद में कायम करती है, इसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगी? थैंक यू सो मच शीरीन आसिफ सिस्टर। आपने जो सवाल मुझसे किया है वो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता है और मैं उसमें से गुजरी हूँ कि एक औरत जब शादी करती है तो रूहानी जोड़ी बहुत ज़रूरी है। सो हम जब शादी हुई है तो उस वक्त हम मियाँ बीवी दोनों जिस्मानी दुनियावी थे। तो खुदा का शुक्र है, बाइबल की एक आयत मैंने जो पढ़ी थी वो मेरे दिल पे जाके लगी थी, तू बच तो तेरा घराना जो है बचाया जाएगा। सो इसी तरह से बिल्कुल मैंने वो आयत पे स्टैंड लिया और स्टैंड लेने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया अपने शौहर के लिए। और मेरे हस्बैंड की टोटली जो ज़िंदगी थी वो शराबे पीना, अयाशी, बिल्कुल टोटली चेंज थी और मैं नहीं समझ सकती थी कि मैं उनको मतलब बचा सकती हूँ या क्या। लेकिन एक खुदावंद ने में जब मैं आई हूँ, मुझे उसका बपतिस्मा हुआ, उस वक्त खुदा ने मुझे हिम्मत और क़ुव्वत ताकत दी। फिर मेरे बच्चे हुए और बच्चों ने मिल के मेरे साथ मिल के जब खिदमत में बच्चे फील्ड में आए तो एक सपोर्ट मुझे मिल गया, बड़ा सपोर्ट मुझे बच्चों से मिल गया। शौहर का नहीं था, लेकिन शौहर ने हमें देख के और देखते हुए वो इस तरह से वो भी उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात तो ज़रूर है, ये जो बरकत घर में है वो इनकी दुआओं के वसीले से, बच्चों की और माँ की। पर इस तरह से मैं दूसरों को भी ये ज़रूर कहूँगी इस पैगाम के वसीले से कि माँ ने सजदे में झुके रहना है, रोज़े दुआ में ठहरना है और अपने घराने अपने ख़ानदान के लिए जो है वो स्ट्रगल करनी है। सो मेरा हस्बैंड नहीं हिलते थे, लेकिन खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो खुदावंद में आए। और फिर जो लोग मुझसे पूछते थे कि आपने कैसे चेंज किया, क्योंकि उनकी दुनियावी ज़िंदगी जो देखी थी लोगों ने वो उसी के मुताबिक मुझसे सवाल करते थे कि आप हमें, बहनें आती थी मुझसे, 20 साल खिदमत है मेरी खुदावंद में, तो खुदा का शुक्र उसकी तारीफ़ हो। तो जब बहनें सुनती मुझसे कि देखती, जो फैमिली मेम्बर थे वो देख के हैरान होते थे कि किस तरह से तुमने अपने शौहर को चेंज किया। तो मैं खुदा का ये फ़ज़ल कभी नहीं भूलूँगी कि जब मैंने वाटर बैप्टिज़म लिया और मैंने किसी खादिम के हाथों नहीं रूल कुदस पाया, अपने ही घर में मैंने रूल कुदस पाया। और रात में बपतिस्मा लेने से पहले यीशु नज़र आया मुझे और उस वक्त यीशु ने मुझे ब्लेस किया और मेरे बच्चे खुशी के हमारे वो साथ खड़े हुए 6 के 6 बच्चे, 5 बेटियां और 1 बेटा है, वो देख के खुश हुए कि हमारी माँ को रूल कुदस मिल गया। और जैसे ही वो खुश हुए मैंने उनके सर पे हाथ रखे और वो गैर ज़ुबान बोलने लगे हालेलुया, तारीफ़ हो खुदा की, सारा जलाल खुदा को पहुँचे। उसके बाद हम एक मजबूत वो बन गए। तो हमारे वसीले से हमारे शौहर जो है वो चेंज हो गए। आखिर में जब उनकी डेथ हुई है, ऐसी डेथ हुई है अव्वल आखिर आखिर अव्वल, कि उनको यीशु नज़र आया और खुली आंखों से मैं जो है उनको देख रही हूँ यीशु से बात करते हुए। एक जिस्मानी शख्स की आप देखें किस तरह वो खुदावंद में रूहानी तरक्की हो गई, रूहानियत में आ गए। और जब उनकी डेथ हुई है, अभी 5 महीने हुए उनकी डेथ हुई है, मैं खुदावंद में खुश हूँ और मैं शाद हूँ। सिर्फ ये खुशी मेरे अंदर इस बात की है कि मैंने खुली आंखों से रोया देखी, खुली आंखों से खुदा ने कहा खामोश रहे और देख कि मैंने इसको भी चुन लिया तेरे वसीले से। हालेलुया, ये छोटी गवाही नहीं, बहुत बड़ी गवाही है। और मैं खुली आंखों से खुदावंद यीशु की और अपने शौहर की बातें सुन रही थी और इस तरह से उन्होंने उसी वक्त शिफा पाई। मैं खुश हो गई, वो शिफा पाई। लेकिन यीशु उन्हें लेने के लिए आए थे कि पॉल उठ जा, तुझे बादशाही में जाना है, तू उसकी ख्वाहिश रखता है, चला मैं तुझे बादशाही दिखाऊं। तो मुझे बुला रहे, आजा आजा, मैं इसको भी ले ले खुदावंद, यीशु जूली को भी ले ले। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा नहीं तू आजा पॉल, मेरी दुल्हन है, उसने और काम करना है। मैं फिर भी नहीं समझी, लेकिन जब वो बादशाही में लेके गए उन्होंने आंखें बंद कर दी और कहा बहुत रोशनी है यीशु जी, मैं आंखें नहीं खोल सकता, आंखें। यीशु ने कहा आंखें खोल देख, और उनको रोटी दी, रोटी उन्होंने खाई और रोटी खाने के बाद से शीरीन आप यकीन, मैंने तो आपको पहले गवाही बता चुकी हूँ कि ऐसा हुआ कि वो उन्होंने जब मुंह में डाला, उफ क्या रोटी है। फिर 4 शख्स को बुलाया और वो हाथ उनके हाथ में सिस्टर जी दिया है पॉल का और कहा है कि इसकी हिफाजत करना, मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। और हम समझे कि शिफा मिल गई। बस खुदा के लोग भी नहीं समझ पाते, मैं खुद खुदा की बंदी थी नहीं समझ पाई, लेकिन वो आराम से फिर
खुदावंद के पास चले सो गए खुदावंद ने। और मेरे अंदर जो खुशी है, मैं और बहनों को, माओं को ये बताऊंगी कि एक कोना ना पकड़ ले। ठीक है, इब्लीस ने मुझ पे हमला किया, मेरे दोनों घुटने जो थे वो उनको संभाल के 10 महीने से अकड़ गए थे, और मुझे इतना इब्लीस ने तंग किया, इतना तंग किया कि मुझे बिस्तर पे डालना चाह रहा था, लेकिन मेरे खुदावंद ने 1.25 महीने में के बाद मैं उठ खड़ी हुई। हालेलुया, सारा जलाल खुदा को पहुँचे। और आज मैं खिदमत कर रही हूँ बहन शीरीन के साथ, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गाय बगाए हर मंथ यहाँ पे इस हॉल खुदा ने इनको दिया है। खुदा बड़ी बरकत इनको दे और ये कामयाब हो और इनके बच्चे कामयाब हो। जिस तरह मैंने अपने बच्चों को तालीम दी, अपने शौहर को बदला, इनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ खुदा इनको भी इसी तरह से मैं देखूँ कि इस तरह से पूरा ख़ानदान जो है, इनके शौहर काफ़ी, उनके साथ भी मेरी प्रस्तिश बहुत जगह रही है। सो खुदा का शुक्र, ये ब्लेस्ड है खुदावन में, और मैं इनको काफ़ी सालों से जानती हूँ। खुदा इनको कसरत से इस्तेमाल करे। अब मैं मिल के, जब तक मैं ज़िंदा होंगी ज़मीन पर सलामत, उनके साथ मिल के काम करूँगी। मेरी खुशी इसी में है कि हम पुरानी बहनें मिल के एक ढाल बन जाए, एक चट्टान बन जाए, ताकि आइंदा हम बढ़ते और तरक्की करते जाए, यीशु का नाम जलाल और इज़्ज़त पाए। आमीन। नाज़रीन, आपने सुना सिस्टर जूली के बारे में। उन्होंने अपने बताया कि उन्होंने किस तरीके से, उनके शौहर उनके साथ भी नहीं चलते थे, तो भी एक अच्छी माँ होने के नाते उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह कायम किया। तो इसी तरह हमें एक और सवाल हमारी जो सिस्टर है, हम उनसे भी करेंगे। हम उनसे ये पूछेंगे कि माँ की इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो ना सिर्फ बच्चों को कायम करती है, बल्कि वो शौहर को भी कायम करती है। ये दोनों तजर्बात उसकी ज़िंदगी में किस तरह होते हैं, इस बारे पे हम गौर करेंगे कि दोनों चीज़ों को लेके चलना एक औरत के लिए कितना दुश्वार है या कितना पेचीदा है, या जो कुछ भी है। हम इस बारे में सिस्टर मार्था से सवाल करेंगे कि बच्चों को और शौहर को भी साथ लेके चलना एक माँ की कुर्बानी का दूसरा नाम है। हम उस कुर्बानी की तरफ भी गौर करेंगे कि वो किस तरह अपने बच्चों और शौहर दोनों को कायम कर सकती हैं। मसीह यीशु में मेरा आप सब तक सलाम पहुँचे। जबकि आज सिस्टर शीरी ने हम सब माओं को इनवाइट किया है, तो मैं सिस्टर शीरी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे बढ़कर मैं अपनी खुदावंद का, कि खुदा ने मुझे अच्छी माँ बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि जितनी इस वर्ल्ड में माएँ हैं वो अच्छी माएँ और अच्छी बीवियाँ बने, ताकि वो अपने घरानों को अच्छे तरीके से डील कर सकें और उनको सिखा सकें। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं बचपन ही से, मेरी दुआया ज़िंदगी थी, और बचपन ही से मैं खुदावंद की खिदमत करती और दुआ रोज़े में ठहरती, और मेरी ज़िंदगी जो थी वो समझो कि अलग की हुई थी कि मैं दुनियादारी के कामों में कुछ मेरी इतनी दिलचस्पी नहीं थी। मैं दुआया ज़िंदगी हर रोज़ 3-4 दफ़ा मैंने दुआ करनी, बाइबल पढ़नी, ये मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा था। तो जब शादी हुई उसके बाद मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, सबसे बड़ी, तो मैं दुआ रोज़े में ही रहती, और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो पड़ोस में होते और मेरे दरानियों जुठानियों के होते, उनको लेकर बैठती, दुआ करती और उनको संडे स्कूल की तालीम देती। और मैं अपनी बेटी, जब मेरी बिल्कुल एंड के दिन चल रहे थे, दुआ रोज़े में थी, ये 23 मार्च को मेरी बेटी जो पैदा हुई, मैंने 22 मार्च को भी रोज़ा रखा। और जब मैंने रोज़े में रहती तो मेरी सब दरानियाँ जुठानी कहती कि तू खुद भी भूखी मरेगी और अपने बच्चे को भी मारेगी। मैं कह रही थी कि ये मेरा जो बच्चा या बच्ची होगी ये खुदा परस्त होगी। और हालेलुया, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो यकीन जाने इतनी सेहतमंद और इतनी खूबसूरत और इतनी बाबरकत, खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि ये रोज़ों का और दुआ का रिज़ल्ट है। कि मेरा शौहर जो था, वो आपको पता है कि जिस्मानी लोग जो होते हैं ना, वो अपने ही काम करते हैं, तो दुनियादारी में रहते हुए वो भी शराब पीते थे और मैं मना करती थी। लेकिन मेरी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी थी, मैंने कहा कि मैंने तो अपना हिसाब देना है, लेकिन मैं अपने शौहर के लिए दुआ करती थी, और हर रोज़ सुबह सवेर उठकर दुआ करनी कि खुदावंद इसको बचा। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि फिर उन्होंने ये ड्रिंक छोड़ी, और उसके बाद अभी 4 साल हुए हैं, 3 साल उनको इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो 4 साल हुए हैं
कि मैंने दुआ की, मैं कोटा में मनादी करने के लिए गई, तो मैंने कहा खुदा मैं तेरा काम करने के लिए जा रही हूँ, जब वापस आऊँ तो मेरा शौहर जो हो वो बिल्कुल तब्दील हो जाए। और उन्होंने बपतिस्मा लिया, खुदा को उन्होंने पहन लिया, और जब उनकी डेथ हुई तो मैं बताती हूँ कि मैंने कभी ऐसी डेथ किसी की नहीं देखी जैसे मैंने अपने शौहर की देखी। ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं, तो मैं शेप करवा रही थी, उस लड़के को बुलाया, वो शेप कर रहा है, मैं सामने बैठी हूँ, तो बस ऐसे एकदम से हो गए। और मैं दुआ कर रही थी और एक पास्टर आया, उन्होंने दुआ की, तो उनकी ये मैंने मौत जो देखी या उनका खुदा के पास जाना देखा, तो मुझे खुशी भी हुई कि इस तरह मौत जो है मैंने कभी किसी की नहीं देखी, कि ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए उनकी शेप हो रही है और वो खुदा के पास चले गए हैं और मैं दुआ कर रही हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि शायद औरत के वसीला से उसका शौहर बच जाए और शौहर के वसीला से औरत बच जाए। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे सब खुदावंद में चल रहे हैं। मेरे बेटे ने बाइबल कॉलेज खोला हुआ है और मेरी बेटी जो है वो मिनिस्ट्री का काम करती है और उसने चर्च खोला है। खुदावंद का शुक्र है कि हम माँ बेटियाँ मिलकर खुदावंद की खिदमत करती हैं। बाकी मेरे बच्चे जो हैं, खुदावंद का शुक्र है कि वो भी दुआ में, रोज़ों में ठहरते हैं और वो अपनी बहन के पास चर्च में आते हैं, सबको इकट्ठा करती है और हम माँ बेटी उनके लिए दुआ करती हैं। और मेरे बेटा, बेटियाँ, बच्चे सब खुदावंद का शुक्र है कि वो निजात याफ्ता हैं। उन्होंने बपतिस्मा लिए हुए हैं और 3 बच्चों ने रूल कुदस पाया है। और दूसरों के लिए मैं अभी दुआ कर रही हूँ कि खुदावंद उनको भी पाकरू दे, ताकि एक गीत हम गाते हैं, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा घराना और आप सबका घराना नूह के ख़ानदान की तरह बने और हम खुदावंद के साथ जाएं। वो जहाँ यीशु होगा वहाँ हम भी होंगे, हमारा घराना भी होगा और सब कलीसिया वहाँ पर खुदावंद के साथ होगी। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि एक माँ की ममता जो है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां ही देती आई है। वो अपना सब कुछ भूल जाती है, अपनी ऐशो इशरत भूल जाती है, अपना पहनना ओढ़ना भूल जाती है, अपना खाना पीना भूल जाती है, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत मेहनत करती है। और मैंने भी बहुत मेहनत की है और सभी इसी तरह मेहनत करती हैं और अपने बच्चों को पालती और अपने बच्चों को संभालती और खुदा की राह की तालीम देती हैं। क्योंकि मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि तू उठते बैठते चलते फिरते लेटते खुदावंद की तालीम उनको देना। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों के लिए अपने खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि अब भी मेरी एज जो है वो 70 बरस की होने वाली है। तो मैं घुटनों के बल होकर सुबह भी, दोपहर को भी और रात को भी, और रात के 12 बजे से लेकर 1-2 भी मुझे बच जाते हैं तो मैं बाइबल स्टडी करती हूँ। 5-6 वाले हर रोज़ बाइबल के पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ वर्ल्ड के लिए, अपने बच्चों के लिए और तमाम मसीही ईमानदारों लोगों के लिए और बच्चों के लिए। और मैं इन माँओं के लिए भी दुआ करती हूँ कि इस तरह अपनी औलाद के लिए दुआ करें ताकि वो आने वाले गज़ब से और आने वाली आफतों से बचे, वो अपने खुदावंद के साथ हमेशा कायम रहें। और ये मेरी तमाम माँओं से दरख्वास्त है कि वो रात के पैरों में उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ करें। और मैं भी उठकर अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि रात के पैरों में उठकर दुआ करो। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे इस लायक समझा और मैं तालीम भी देती हूँ। मैं खुदा की खादमा हूँ और मैं बेटियों को, बहनों को खुदा की राह की तालीम भी देती हूँ अपनी बेटियाँ समझकर। और मैं खुदा की बेटी, खुदा की खादमा हूँ और मैं हमेशा खुदावंद से डरती हूँ और खुदावंद का शुक्र हो। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो हमने सिस्टर से सुनी। खुदावंद उन्हें बरकत दे। इसके अलावा एक और सवाल है जो हमारे जहन में उठता है। वो सवाल ये है, कहते हैं कि माँ बनना बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है और अगर जब
इंसान माँ नहीं बनता, तब उस एक जो माँ बनना चाहती है उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। क्योंकि माँ का रुतबा एक ऐसा है कि माँ बनना भी खुशी की बात है, और ना बनना और उस दुख से गुज़रना, जिस तरह हन्ना उस दुख से गुज़री, इसमें जो तजर्बात जो बहनें रखती हैं, मैं उन्हीं से ये सवाल करूँगी। तो ये सवाल जो है ये मैं सिस्टर मुसरत से करूँगी कि सिस्टर आप मुझे ये बताएं कि जब इंसान माँ बनता है तो बड़ी खुशी की बात है, और जब नहीं बनता उसे एक माँ का रुतबा हासिल करने के लिए किस मराहिल से गुज़रना पड़ता है, वो कौन से ऐसे मराहिल हैं जो उसे फेस करने पड़ते हैं और वो खुदावंद के साथ पैवस्ता होकर अपने आप को माँ के रुतबे में ढालती है। आप कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में? थैंक यू सिस्टर शीरी। मैं मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। और सचमुच आपने वही सवाल किया जो कि मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। खुदावंद के फजल से ये बड़ी वाकई ही माँ बनना जो है ना वो बड़ी मुश्किल सी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरी शादी को 5 साल गुज़र गए थे तो मेरे पास औलाद नहीं थी। तो खुदावंद का ये शुक्र है कि ईमान जो है वो खुदावंद की तरफ से मिलता है। खुदा ने मुझे उस ईमान में कायम रखा, और खुदा ने मुझे साथी भी ऐसा दिया कि हमारे मुत्तफिक होने से खुदा जो है वो बहुत सारी बरकतें देता है। यकीन करें कि मैं अपने बहन भाइयों में जब इकट्ठे बैठती थी, बच्चे देखती थी, तो मैं बहुत परेशान होती थी कि खुदावंद मुझे भी औलाद दे। खुदावंद तूने मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया है, एक मुकम्मल औरत बनाया है। जब तूने मुझे बीवी बनाया है तो अब मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं माँ के तजर्बे से गुज़रना चाहती हूँ कि माँ किन तकलीफ़ों से गुज़र कर एक बच्चे को दुनिया में लेकर आती है। और मैंने ये दुआ में मांगा खुदा से कि खुदावंद तू मुझे इन तजर्बात से गुज़ार। मैं वो तमाम तकलीफ़ें, वो तमाम आजमाइशें, वो तमाम दर्द जो एक माँ बनने के लिए एक औरत को दरकार है, मैं देखना चाहती हूँ। और सचमुच खुदा ने मुझे तजर्बा से इस बात से गुज़ारा, और खुदा के फजल से खुदा ने दुआओं को सुना, और हन्ना की तरह खुदा ने मेरे आंसू को पहुँचा। और सचमुच मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ बिना मांगे मिलती है शायद उसकी इतनी कदर नहीं होती, और जो चीज़ मांग कर ली जाती है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। माँ तो सब होती हैं, दुनिया में बेशुमार माएँ हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसने बच्चा गोद लिया वो माँ ही हो सकती है। माँ वो है जिसको बेशुमार कुर्बानियों में से गुजरना पड़ता है, बेशुमार तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मुझसे पूछो कि माँ कैसे बनते हैं। आपको तो शायद बिन मांगे मिल गया, शायद आपको इन बच्चों की कदर भी नहीं। मुझे पूछे कि मैंने किस तरह घुटने टेक टेक कर रो रो कर खुदा से औलाद को पाया है, और मैं इस औलाद की बहुत कदर करती हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद तू मुझे ऐसी माँ बना, क्योंकि खुदा का आदम और हवा को जोड़ने का मकसद ही ये था कि खुदा तरस औलाद पैदा हो। और हमारी ज़िंदगियों से खुदा यही चाहता है कि हम अपने बच्चों को खुदा तरस बनाएं। और यकीन करें कि माँ बनने के मरहले ही से खुदा परस्ती का दर्द शुरू हो जाता है। मेरी बेटी माँ के पेट ही से खुदा की नसीर है, क्योंकि मैंने कहा था कि खुदावंद तू मुझे औलाद दे, बेटी दे या बेटा दे, उसे मैं तेरी नज़र करूँगी। मैंने हन्ना की दुआ को अपना आइडियल बना रखा था। मैंने हन्ना की तरह दुआ की और मैंने वही कहा कि खुदावंद तू मुझे बेटी दे या बेटा दे, मैं वो तेरी नज़र करूँगी। और सच माने कि मैंने तरबियत उसी वक्त शुरू कर दी। मेडिकली तौर पर कहते हैं कि 5 महीने के बाद बच्चा माँ के पेट में सुनना शुरू कर देता है। पहले मैं डेली बाइबल स्टडी करती थी तो मैं ज़बूर पढ़ती थी। जब मुझे पता चला कि अब बच्चा आवाज़ सुनता है तो मैं इमसाल पढ़ा करती थी, क्योंकि इमसाल जो है वो हिकमत की किताब है। और मैं चाहती ही थी कि मेरी औलाद जो है वो खुदा के कलाम से हिकमत पाए। और माँ की तरबियत दुनिया में आने के बाद शुरू नहीं होती, माँ की तरबियत बच्चे को पेट ही में से शुरू कर दी जाती। माँ जब माँ बनती है तो अपने पेट ही में अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, उसे कलाम सुनाती है, उसे शरीयत की बातें बताती है। और मैंने ऐसा ही किया। और खुदा के फजल से खुदा ने जब मुझे बेटी दी, और बहुत खूबसूरत बेटी दी, मैंने उसका नाम एब्रिश रखा है, जिसके मीनिंग है रूह की बारिश। और वो भी खुदावंद के फजल से अभी 2.5 साल की है और गीत गाती है, प्रस्तिश करती है, दुआ करती है, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे शिफा की दुआ देती है। जब मेरे सर में दर्द होता है तो वो अभी से मुझे नज़र आता है कि वो खुदा में सचमुच परवान चढ़ रही है। और मैं यही चाहती हूँ कि हम जितनी माएँ हैं अपने बच्चों को ये इंतज़ार ना करें कि जब वो दुनिया में आएगा तो मैं इसकी तरबियत करूँगी।
जब वो दुनिया में आने से पहले माँ के बातिन ही में होता है, तो माँ का काम है कि कलाम खुदा के मुताबिक उसकी तरबियत शुरू कर दे, कलाम को ज़ोर ज़ोर से पढ़े ताकि उसके अंदर वो हिकमत नज़र आए, उसके अंदर वो हिकमत ट्रांसफ़र हो। और खुदावंद का शुक्र है कि माँ बनना एक बहुत शर्फ की बात है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ नाचीज़ पर करम की नज़र की और मुझे माँ बनने का फ़ज़ल बख्शा, और मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं एक ज़िंदगी उसके लिए तैयार कर सकूँ, क्योंकि नबी और पैगंबर जो हैं वो एक माँ ही तैयार कर सकती है। और माँओं को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ें ताकि अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम खुदा के मुताबिक कर सकें। और माँ की जितनी ज़्यादा मेहनतें हैं, जितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, उतना ही ज़्यादा मेरे लिए माँ बनना भी उतना ही मुश्किल है। तो खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम आज इस मदर्स डे में माँ बनकर यहाँ पर आए हैं कि तेरी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। आखिरी बात के साथ ख़त्म करूँगी। मेरी माँ बहुत परेशान होती थी कि मेरी बेटी के औलाद नहीं। जब मदर्स डे आता था वो मुझसे ज़्यादा रोती थी कि खुदावन तो मेरी बेटी को माँ बना, वो भी मदर्स डे मनाया करे। आज मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मैं मदर्स डे मनाती ही नहीं, खुदा ने मुझे ये बीटी चैनल के वसीला से एक गवाही देने का फ़ज़ल बख्शा कि मैं एक माँ बनकर पूरी दुनिया में एक माँ होते हुए दूसरों के लिए बरकत का बायस बनूँ। थैंक यू। तो मेरे अजीज़ों, आज सुना आपने ये मदर की गवाही, ये भी एक मदर हैं। तो मुसरत की आज हमने गवाही सुन के हमें बहुत खुशी हुई और बहुत हमें ब्लेसिंग भी मिली। इसी तरह एक और सवाल है जो हमारे दिलों में माँओं के बारे में उठता है कि जब एक घर में माँ रहती है, उसे शौहर की जब सख्तियों को बर्दाश्त करती है और इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को किस तरह कंफर्टेबल रखती है, ये सवाल है। एक माँ, अक्सर हमने देखा है हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हम शौहरों को देखते हैं कि कुछ शौहर सख्त मिजाज के होते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को कंफर्टेबल रखती है, टाइम पर उन्हें खाना बना के देती है, टाइम पर उनके कपड़े, टाइम पर हर चीज़ उन्हें रेडी करके देती है। ये एक मरहला है जो एक माँ उस मरहले से गुज़रती है। तो ये सवाल मैं सिस्टर किश्वर से करूँगी कि जब हम एक माँ होती हैं और हम अपने शौहरों की कभी कभी सख्तियाँ बर्दाश्त भी करती हैं, कभी कभी घर में ज़ाहिर है इज़्दिवाजी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत खलल आ ही जाता है, हर जगह ऐसा होता है कभी, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को कंफर्टेबल रखना कैसा होता है, इस तजर्बे से वो यकीनन गुजरी होंगी। वो आज हमें बताएंगी कि एक खूबसूरत माँ जो है, जिसे माँ का आज खूबसूरत माँ का तोड़ा जो उसे मिला है, तो वो ऐसे ही नहीं मिला। उसके ऊपर आज हम गौर करेंगे कि उन सख्तियों के बावजूद भी वो किस तरह अपने बच्चों को कंफर्टेबल रखती हैं और किस तरह खुदावंद में कायम होती हैं और ख़ुद भी कायम होती हैं। तो सिस्टर किश्वर से आपसे ये सवाल है कि आप कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे में। थैंक यू सिस्टर शीरी। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और सबसे पहले अपनी बहन शीरी का शुक्रगुजार हूँ मैं कि खुदावंद ने जो इनके दिल में बात डाली कि हम जो माएँ हैं ये प्रोग्राम को हम तरतीब दे सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहन की, और जो ये तरतीब दिया खुदा ने इनको बहुत ब्लेस किया है कि ये प्रोग्राम को जो है आगे कर सके। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा यसु की, जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि एक माँ बनाया है, और एक माँ ही नहीं बल्कि मैं आज मैं ये नानी भी हूँ। खुदा यसु ने मुझे 2 बेटियाँ दी हैं और 3 बेटे हैं मेरे। तो मैं खुदा यसु की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यसु ने मुझे ये औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। और सिस्टर ने ये क्वेश्चन किया है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात आई कि आपने इस इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो माँ का रोल है इसमें किस तरह आप आगे बढ़े और किस तरह आपने ये ज़िंदगी गुजारी। तो मेरे बहनों, ये जो है मैंने खुदा का शुक्र है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी मेरे खुदा यसु ने मुझे दी। बहुत अच्छा एक साथी दिया, गुस्से वाला तो है लेकिन खुदा का शुक्र है बहुत प्यार करने वाला है। तो मेरे साथ साथ उन्होंने बहुत मेहनत की, हमने बच्चों को संभाला, बड़ा किया। और इसके अंदर एक मेरा ज़्यादा किरदार ये था कि मेरे तो शौहर चले जाते थे दुकान पे, वो जो है वो टेलर है, तो वो अपनी शॉप पर चले जाते, मैं बच्चों को संभालती। तो खुदा का शुक्र है कि हर साल खुदावंद ने एक जैसी औलाद जैसी नेमत हर साल मुझे खुदावंद फ्राहम कर देते।
एक साल गुजरता, फिर दूसरे साल 5 बच्चे मुझे खुदावंद यीशु ने मेरी 25 साल की उम्र के अंदर मुझे 5 बच्चे अता किए। मैं खुदावंद यीशु की बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर जब बच्चे जब बड़े हुए तो मुश्किलें तो बहुत आई, बहुत गुस्से वाले थे वो, तो बहुत गुस्से से रहा करते हैं, लेकिन मैं हर वक्त दुआ करती कि खुदावंद इनका जो गुस्सा है ये कम हो और हमारी लाइफ अच्छी हो। तो जिस तरह लोग जाते हैं, चर्च जाते हैं, हस्बैंड वाइफ जाते हैं बच्चों को लेकर, बड़े प्यार से जाते हैं, मैं भी खुदावंद यीशु इस तरह मैं जाऊं और मैं तेरी खिदमत करूं। तो खुदावंद यीशु का शुक्र है कि उसने मेरी ये दुआओं को सुना। जब मेरे छोटे बच्चे थे तो मैं उनको दुआ कैसे सिखाती थी, मैं उनको ये दुआ सिखाती थी। जब वो बैठते रोटी के लिए, खाने के लिए बैठते, तो मैं ये कहती कि बच्चों ये रोटी तब ठंडी होगी जब आप दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि जीसस माँ आप इसको ठंडा कर ताकि हम खाएं। तो वो बच्चे ठीक उसी तरह दुआ के अंदर ये वर्ड्स बोलते थे। तो मैं खुदावंद यीशु की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब वो कहते थे कि इस रोटी को ठंडा कर, ईमान से मैं कहती ताकि ये बच्चे जो है ना, इनकी जो स्टार्ट है ये दुआ से हो इनका, तो खुदावंद ने इनको ब्लेस करे। तो वाकई मेरे खुदावंद यीशु रोटी को ठंडा कर देता था और चाहे वो कितनी भी गर्म होती वो ठंडी हो जाती। तो मेरे बच्चे आज भी जब कभी वो दुआ करते हैं, जवान हैं, बड़े हैं। सबसे बड़ा बेटा 25 साल का है, 24 साल की बेटी है, और जो है खुदा का शुक्र है इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप छोटे हैं और बड़े हैं। तो 2 बेटियाँ हैं जिनकी मैंने शादी की है। तो एक बेटा है जो मैंने पिछले महीने, चौथे महीने की 14 तारीख को जो है मैंने शादी की है। मैंने नहीं की बल्कि मेरे यीशु ने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया, तो मैंने ये सब किया। तो आज मैं नानी भी बन चुकी हूँ और मेरे बच्चे इस तरह प्रे करते हैं कि इस रोटी को ठंडा कर, क्योंकि मैंने उनकी बुनियाद जो है इस तरह बिठाई ताकि वो जो है खुदावंद यीशु में आगे बढ़े। तो आज खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे भी खुदावंद में खिदमत करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुदा ने अपनी बेटी बनाया है, खादमा बनाया। मैं एक अदना सी छोटी सी खुदावंद यीशु की बेटी हूँ जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं जो उसने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है मैं आकर बयान करूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने जो है ये माँ हूँ, माँ का जो मुझे रुतबा दिया है, आज माँ के रुतबे के लिहाज से मेरी जो ये इज़्ज़त हो रही है, क्योंकि ये मेरी इज़्ज़त मेरे यीशु ने बढ़ाई है। मुझे औलाद दी है, औलाद की औलाद दी है, ताकि मैं जो है आज इस वक्त यहाँ बैठकर खुदावंद मेरी इज़्ज़त को बढ़ाए। और मैं लोगों से भी, उन बहनों तक मैं ये बात पहुँचाऊँ कि बहनों जितनी आप अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, मैंने हर वक्त, हर मुश्किल में, हर परेशानी में घुटनों के बल होकर मैंने दुआ की। जब मेरे पास खाने को भी नहीं होता था, मेरे बच्चों के पास अगर कुछ गर्म कपड़े भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, तो मैं कहती खुदावंद ये जो मेरे बच्चे सोए हुए हैं इनके गर्म ऊपर ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, तो यीशु तेरा जो कलाम है वो शोला भी है और शबनम भी है। अपना शोला जो है, अपने शोले की आग जो है मेरे बच्चों पर डाल ताकि ये गर्म हो जाए। तो मेरे खुदावंद यीशु ने ऐसा ही किया। तो मैंने बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियाँ जो है झेल कर, यो मेरे यीशु ने मुझे जो है ये आजमाइशें जो हैं मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब मुझ पर आजमाइश आती तो मेरा यीशु ऐसे मुझे आजमाइश से निकालता जैसे वो आजमाइश मेरे ऊपर है ही नहीं थी। तो मेरे यीशु ने मुझे बहुत बरकत दी है, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मेरे यीशु ने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं और औलाद जैसी नेमतें दी हैं और औलाद की औलाद दी हैं, और वो भी प्रे करते हैं। हालेलुया। तो मैं खुदावंद यीशु की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ात किए। हर मुश्किल में, हर दुख में खुदावंद यीशु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसने मुझे थामे रहा। आज मेरे हस्बैंड भी जो है वो डीकन साहब हैं, तो वो भी खिदमत करते हैं। तो मैं जो है खादमा हूँ, तो मेरे बच्चे भी खिदमत करते हैं, ढोलक बजाते हैं, चर्च में गीत गाते हैं। तो खुदावंद यीशु की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस मेरी छोटी सी फैमिली को बढ़ाया और माँ बनाया ताकि मैं इस दवाजी ज़िंदगी में बरकत पा सकूँ। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आपने सुना बहन की गवाही कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को भी सामने रखते हुए एक अच्छी माँ का किरदार अदा किया। इसी तरह एक और सवाल हमारे एक दिल में उठता है माँ के बारे में। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ शौहर ऐसे ज़िंदगी में आ जाते हैं कि जो अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी नहीं समझते, और उन जो माँओं के लिए क्या सबक है। वो माएँ जो एक अच्छी माँ, हम अच्छी माँ की बात कर रहे हैं, हम उस माँ की भी बात कर रहे हैं कि
उस अच्छी माँ का शौहर अगर उसका साथ नहीं देता, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाता, तो वो किस मरहले से गुजरती है और किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर। देखिए, माँ इतनी खूबसूरत है कि उसे वो हर दुनिया की ताकत से लड़ जाती है, वो हर दुनिया का मुकाबला करने को तैयार है। वो ये भी नहीं देखती कि मेरा शौहर मेरा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन वो तो भी अपने बच्चों को, एक अच्छी माँ जो खुदा परस्त माँ है, वो तब भी अपने बच्चों को कायम करने पर कादिर है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि माँओं के अंदर खुदावंद ने ऐसी तासीर रखी है, ऐसी कुव्वत रखी है। तो मेरे अजीज़ों, एक सवाल है, यही सवाल कि अगर शौहर अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाता तो भी एक अच्छी माँ अपने उस बच्चों को लेकर किस तरह चलती है। इस तजर्बे से जो हमारी बहन गुज़र रही हैं, हम उनसे भी ये सवाल करेंगे। सिस्टर मरियम से मेरा सवाल है कि सिस्टर मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरी ज़िंदगी के मुताबिक ही आपने मुझसे बात की और मुझे खुशी हुई कि मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकती हूँ। अगर कोई और सवाल पूछते तो शायद उसका इतने अच्छे तरीके से मैं जवाब ना दे सकती। तो इसका यह है कि मेरा छोटा बेटा 1 साल का था तो मेरे शौहर की लादगी होगी, लेकिन हम दोनों में बहुत प्यार था। मैं तो ये समझती हूँ जैसे जैसे मैं खुदावंद में आगे बढ़ती जा रही हूँ तो सिस्टर, मैं ये समझती हूँ कि ये खुदा की मर्ज़ी है, कि खुदा की मर्ज़ी से हमारी ये लादगी हुई। मैं ये समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो थी वो खुदा परस्त थी और खुदा ने जाना कि अगर हम दोनों मिलकर ज़िंदगी के सफ़र को तय करेंगे तो मैं शायद समझती मैं ये खिदमत ना कर सकती। अगर एक अच्छी माँ हम बनना चाहते हैं तो इन तकलीफ़ों में से गुजरेंगे। अगर हम ऐश उशरत वाली माँ बने तो वो बच्चों को एक साइड पे छोड़ देती है और वो अपनी ऐश उशरत में लग जाती है। तो मेरा ये बहुत बड़ा तजर्बा है कि जब हम रोज़ों दुआओं में ठहरते हैं तो तब खुदा क्या है, हमारी मदद करता है। तो मैंने जब वो मेरा शौहर इस ज़िम्मेदारी को ना निभा सका, तो जब खुदा ने ये मेरे दिल में बच्चों के लिए ये बोझ डाला कि मैं बच्चों के साथ ये मिलकर ज़िंदगी के सफ़र को तय करूं। अब छोटा बेटा मेरा 17 साल का है, बड़ा जो है वो 18वें साल में है। तो खुदा का शुक्र है, वहाँ से लेके 16 साल तक, उससे पहले भी मैं 3री क्लास में पढ़ती थी, जब से मेरी लगन खुदा के साथ है। जब से अब तक मैं खुदा के साथ साथ चलती, बहुत ज़्यादा मैं रोज़ों में दुआओं में खुदा की हुज़ूरी में झुकती। जवानी में भी जब शादी मेरी नहीं हुई थी, मैं अपने माँ बाप को कहती थी मेरी शादी नहीं करो, मैं अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन 3 साल मेरी शादी को हुए तो खुदा ने ये मेरे लिए, मैं तो कहती अच्छा कि 3 साल में 2 बेटे मुझे खुदा ने दे दिए। तो खुदा का शुक्र है कि मैं उन बेटों के साथ इतनी खुश ज़िंदगी गुजारी, कितनी भी दुख मुसीबतें परेशानियाँ आई, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा का हाथ मेरे ऊपर रहा। कभी मेरी ज़िंदगी में लालच नहीं है, कभी मैंने किसी इंसान के ऊपर निगाह नहीं रखी, सिर्फ मेरी निगाह रही है तो हमारे मसीहा के ऊपर रही है। जब मैं मुश्किल परेशानी में होती थी तो मैं रोज़ दुआओं में ठहरती थी। मैंने बच्चों को ये तरबियत थी कि बच्चों को यकीनन जब से स्कूल से आते थे, जब हम दुआओं में किसी के घर में जाते थे, यकीनन वो खाने की परवाह नहीं करते थे। कहते मामा आकर हम खाना खा लेंगे, पहले हम दुआ में जाए। उनके ज़हन में भी यही मैंने बात डाली कि हमने दुआ करनी है, हमने खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो खुदा का शुक्र है, जब सुबह सवेरे उठते हैं तो मैंने उनको यही तालीम दी कि पहले आपने रूहानी खुराक खानी है, फिर जिस्मानी खुराक। जब हम सुबह उठकर दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, तो फिर क्या है, खुदा हमें बरकत दे, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन हम पहले पेट की पूजा कर ले, हम खाना पीना करें, खुदा को एक साइड पे छोड़ दें, तो बेटे ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं उन नौजवान बेटे बेटियों को भी, मेरे दिल में खुदा ने ये रोया डाली कि मैं बेटियों में खिदमत करती हूँ। ज़्यादातर मेरी खिदमत ये है कि मैं नौजवान बेटियों को खुदा की तरफ लाती हूँ, कि खुदा के इस कलाम को लेकर चलती हूँ। और हम सब खादमाएँ जो हैं वो मिलकर इस खिदमत को कर रही हैं कि हम गाए बगाए जहाँ कोई बुलाता हम वहाँ पहुँचते हैं, हम सेमिनार वगैरह करते हैं। तो खुदा क्या है, हमारी मदद करता है। जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो यकीनन खुदा हमारे साथ होता है। सो मेरी यही बात छोटी सी गवाही थी। खुदा आप सबको खुश रखे, आमीन। तो मेरी बहनें, आपने सुना ये खूबसूरत बातें जो माँओं के वसीले से आज हम सुन रहे हैं। एक सवाल एक और है जो हमारे जहनों में आता है माँओं के बारे में, कि इज़्दवाजी ज़िंदगी को भी वो फेस करती हैं, बच्चों को फेस करती हैं और शौहर को भी देखती हैं, सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं। इसके बावजूद भी वो एक रूहानी माँ कैसे बनती है और एक खुदावंद की खिदमत में किस तरह सरगर्म रहती है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि वो एक
हम अच्छी माँ की बात कर रहे हैं, और अच्छी माँ सिर्फ वही कहलाएगी जो खुदावंद यीशु के साथ पैवस्ता है। इस बारे में अब हम सवाल करेंगे सिस्टर कौसर के साथ, तो आए हम उनसे सुनते हैं कि कैसा तजर्बा रखती हैं इस मामले में। बहन, तजर्बा ये होता है कि कलाम में लिखा है कि पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला, वो मुबारक है। मुबारक उसको बोला जाता है जो अमल करता है। जब हम अमल करते हैं तो फिर ही फल लाते हैं। फल हमारी ज़िंदगियों में अच्छा उसी वक़्त नज़र आता है जब हमारे काम अच्छे होते हैं। मुझे खुदावा ने साथी बहुत अच्छा दिया, गिफ्ट दिया है, और कभी उसने मना नहीं किया कि खिदमत में आपने बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बल्कि मैं जहाँ भी खिदमत करूँ खुशी से करती हूँ। और दूसरी बात, खुदा ने मुझे बेटियों बेटों से नवाजा, 2 बेटियाँ दी, 2 बेटे दिए। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि वो मेरे साथ हर वक्त रहता है। उसका दिल में मेरे खौफ हर वक्त रहता है, वो हर वक्त मेरी हिफाजत करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तुम माँ के बातन में होते हो तो मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूँ और तुम्हें ले ही फिरता हूँ। वो हमारा बोझ उठाता है और हमें ले ही फिरता है। जो माँ का किरदार है, जब बातचीत हो रही माँ के किरदार के मुताबिक, तो ये मैं बात करना चाहती हूँ कि जो माँ का किरदार है, माँ उस पर अमल करे। क्यों? माँ देखती, सब कुछ देखती। आदमी सुबह से काम पे चला जाता है, माँ बच्चों को देखती, उनके खाने की फ़िक्र, उनके पहनने की फ़िक्र, उनके चलने फिरने की फ़िक्र माँ को होनी चाहिए। क्योंकि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, ये माँ को हर वक्त देखना चाहिए। कोई ऐसी माएँ होती है जो सारा दिन गलियों में बैठती हैं, बातों में बैठती हैं, खुदा को वक्त नहीं देती, दुनियादारी के काम करती रहती हैं। अपने बाप को वक्त देना चाहिए। जिसके जो माँ बाप अच्छा होगा उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। जो माँ बाप बुरी राहों पर होगा, जो बुरी महफिलों में बैठते हैं, उनके बच्चे भी नाफरमान होते हैं। बहनों, मेरी यही दरख्वास्त है आपके आगे, यही सवाल है कि अपने बच्चों पे तवज्जो दिया करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। उनके अंदर तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए, खुदावंद की मोहब्बत उनके अंदर होनी चाहिए, वो खुदावंद के खौफ के अंदर चलने चाहिए। माँ, जब भी वो बच्चे घर से निकलते हैं तो माँ का काम है पीछे से हाथ उठा के दुआ दे कि खुदावंद आपके साथ रहे और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे। जब आपका साथी निकलता उसके लिए भी दुआ करें कि खुदा बाप मेरा साथी तेरी पनाह में रहे, तेरे खौफ में रहे। ये बेटियों का, बहनों का यही काम है कि अपने घर में जितने भी फ़र्द हैं वो घर से बाहर निकलें। मैं सबको, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ कोई सुने, उनको मैं यही कहूँगी कि आपके घर से जब भी कोई फ़र्द निकलता उसे यही दुआ दिया करें कि खुदावंद आपके साथ रहे। जब हम खुदावंद के सपुरद करते हैं तो खुदावंद उनकी हिफाजत करता है, खुदावंद उनकी निगहबानी करता है। जब पाक रूह के सपुरद करते हैं तो पाक रूह उनके आगे आगे चलता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। वो हमारा मददगार है। जब हम उसे याद करते हैं तो वो हमारे साथ होता है। जब हमारे मुंह से निकलता है कि पाक रूह तू हमारे आगे चल, तो पाक रूह हमारे आगे चलता है। तो बहनों, बेटियां, जहाँ जहाँ भी सुन रहे हो, जहाँ जहाँ भी खुदावंद के लोग सुन रहे हैं, उनके अंदर यही मैं बात डालना चाहती हूँ कि खुदावंद का खौफ हर वक्त रहना चाहिए। इज़्ज़त एक दूसरे की करें, अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बना दें। ये नहीं, बेटियों, जहाँ जहाँ भी बेटियाँ सुन रही हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, तराम करें, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं मिल सकता इस दुनिया में। सब दुनिया की चीज़ें मिल जाती हैं, माँ बाप नहीं मिलता। अपनी माँ की इज़्ज़त करें। जितनी भी बेटियाँ हैं अपनी माँ की इज़्ज़त करें, जितने भी बेटे हैं, क्योंकि बहुत से बेटे, बहुत सी बेटियाँ नाफरमान होती हैं, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती। उनको मैं यही कहूँगी, उनके आगे दरख्वास्त करूँगी कि कभी भी अपने माँ बाप को बुरा भला ना बोलें, क्योंकि कलाम में लिखा, तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करते तेरी उम्र दराज हो, लंबी उम्र। जब हम अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करते हैं तो उस वक़्त हमारी उम्र लंबी होती और दराज होती है। खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों, हम इसी सवाल को और ज़्यादा गहराई से सुनना चाहेंगे कि इज़्दवाजी ज़िंदगी के साथ साथ एक अच्छी माँ जो होती है वो यकीनन खुदा परस्त माँ होती है।
हम खुदा परस्ती को भी किस तरह लेके चलती हैं और अपने घराना को भी कैसा लेके चलती हैं, ये भी एक माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो इसी के बारे में मैं सवाल हमारे दरमियान सिस्टर शैला हैं उनसे करूंगी मैं कि इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि इज़्दवाजी ज़िंदगी को भी साथ लेकर चलना और एक खुदा परस्ती को भी लेकर साथ चलना, ये एक अच्छी माँ किस तरह करती है। हम दूसरी माँओं को भी ये सिखाने वाली बन सकती हैं। तो मैं सिस्टर शैला से ये सवाल करूँगी कि सिस्टर शैला, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना एक माँ के लिए कैसा तजुर्बा होता है? शुक्रिया शीरी और शुक्रिया BTL चैनल जिसने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस बयान कर सकूं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तू सैराब होता है तो दूसरों को भी सैराब करेगा। और मैं खुदा का ये शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे अपने कलाम से और उस हिकमत से जो दिया और सैराब किया, और आज मैं उस सैराब होने के लिए जो बातें कर रही हूँ, मेरा ईमान है कि जब हम BTL चैनल से बोल रहे हैं तो यकीनन ये जो भी आज सब बहनों ने कहा है वो जड़ पकड़ता जाएगा, तामीर होता जाएगा और 100 गुना फल लाएगा। सारी इज़्ज़त और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। हम तो सिर्फ उसके हाथ के एक अदना से उसके मज़दूर हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे माँ बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बांझ थी। कलाम में लिखा है कि वो बांझ को माँ बना के दिल शाद करता है, और ये दिल शादी ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत क्राइसिस आए मेरे और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में, फाइनेंशली भी आए और बच्चों के लिए भी आए, कभी एजुकेशन की तरफ से था, कभी किसी तरफ से था। तो मेरा जब मैं खुदा में आई थी ना, तो कहते ना तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से अपने खुदा को प्यार कर। और मुझे वो कलाम की वर्ड्स बहुत अट्रैक्ट करती है कि तू अपना बोझ मुझे दे, मुझे तेरी फ़िक्र है, बोझ के दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ। जब मैं ये सारी चीज़ें, माँ भी बनी, बच्चे भी थे मेरे पास और मेरे हस्बैंड भी, और जिस तरह हम दोनों सफ़र कर रहे थे, और उस मुश्किलात को मैंने जब खुदावन यीशु मसीह को दे दिया तो उसने मुझे वो नरम और मुलायम और हल्का जुआ दिया। जब वो मुझे नरम और मुलायम हल्का जुआ दिया, वही जुआ मेरे कदमों के लिए चिराग और राह की रोशनी बनी। वही रोशनी लेकर मैं अपने उस घर में, मैं उस कलाम के रोशनदान को चिरागदान के ऊपर रखती रही, और उस चिरागदान ने मेरे घर को मेरे वसीले बड़ा ब्लेस किया। जिस तरह भी हमारी बहन ने कहा था कि तू नजात पा तो तेरा घराना नजात पाएगा। मैं खुदा की शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे नजात दी और एक अच्छी माँ बनाया। मेरे पास खुदा ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं। बड़ी बेटी की उम्र 24 साल है, बेटा 21 साल का, छोटी बेटी 18 साल की है, और तीनों को खुदा ने ब्लेस किया है। जैसे मैं अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादा की तरह थी, तब से उसने मुझे चुना, इसी तरह उसने मेरे बच्चों को भी तब से ही चुना था। तो अब जब मैं खुदा में आई, मुझे बच्चे दिए गए, तो एक वक्त था टर्निंग पॉइंट का कि आ बेटा अब लौट आ। तो मुझे फिर ये एहसास हुआ कि जो दुख, जो तकलीफ़, जो लानत पुश्त दर पुश्त मेरे साथ या मेरे हस्बैंड के साथ है, तो क्या ये लानत मेरे बच्चों को भी मिलेगी? इन बातों ने मुझे बड़ा मतलब एक बात सोचने पे मजबूर कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब ये एंड है। जब खुदा का कलाम कह रहा है कि वो हमारी सिपर, हमारी ढाल है, तो मैं कलाम की वो ढाल लगाऊंगी ताकि वो ख़ानदानी लानतें जो मुझ पर या मेरे जो मुझ पे आई हैं, क्या मेरे बच्चों पे भी आएँ? नहीं। जो मेरे हस्बैंड की लानते हैं वो मेरे बच्चों पर आए? नहीं। मैं इसके लिए मुड़ूंगी, जो खुदावन कहता है मैं वो करूंगी। और जिस तरह खुदावन ने कहा कि पस जाके कौमों को शागिर्द बनाओ, ने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से बपतिस्मा दो। मैंने, मेरे हस्बैंड ने बपतिस्मा लिया। फिर मेरी बेटी जो 14 साल की उम्र में थी, 3 महीने बाद उसने खुद कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। इस तरह मैं जब हर रोज़ चर्च जाती थी तो मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे। मैं कभी भी नहीं कहती थी कि मेरे बच्चे टीवी देखें, मेरे बच्चे कार्टून देखें और मैं चर्च जा रही हूँ और मैं होली और मैं सारा कुछ करूँ। मैं कह नहीं, जब मैं जा रही हूँ तो मेरे बच्चे भी जाएं। हम टाइम को ज़ाया ना करें, क्योंकि कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत जानो के दिन बुरे हैं। तो मैंने वक्त को गनीमत जाना, और बचपन से 14 साल की उम्र मेरी बड़ी बेटी ने बैप्टिज़म लिया। फिर मेरे बेटे ने 13 साल की उम्र में लिया, मेरी छोटी बेटी ने 12 साल की उम्र में लिया। इस तरह खुदा ने उनको चुना, और वो उस वक्त से जब वो शीरखार बच्चे थे
तब ही से वो खुदा की हजूरी में पलने बढ़ने और जवान होने वाले बच्चे हैं। और आज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि वो जहाँ खड़े होते हैं सब उनको कहते हैं कि आप एक लाइट की मानी दो, आपके अंदर से हम उस लाइट को देख रहे हैं, और वो कहते हैं वो लाइट जीसस है। वो अपने वर्क प्लेस पे, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में वो जीसस को पेश करते हैं। और मैं ये शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे चुना, वो हिकमत दी और मुझे तौफीक दी कि मैं वो अच्छी माँ बनूँ। इस तरह सारे क्राइसिस में से मैंने उनको कहा खाना रह जाए, एजुकेशन रह जाए, पर खुदा का काम ना रह जाए, खुदा की हजूरी ना रह जाए। हमें दुनिया की चीज़ों से नहीं, जैसे यीशु मसीह को शैतान ने कहा था कि तू सजदा कर तो ये रोटियाँ पत्थर बन जाए या जो भी है ना, उसने कहा था शैतान दूर हो, इंसान रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मैंने कहा खुदा का कलाम सीखना, खुदा की हुजूरी में बैठना, खुदा से पीछा नहीं छोड़ना। एजुकेशन नहीं है कोई बात नहीं है, वो शहजादे और शहजादियाँ मुहैया करेगा, क्योंकि कलाम में यीशु मसीह आया ही आलमों को शर्मिंदा करने था, उसने तो बेवजूदों को, अनपढ़ों को, कमज़ोरों को चुना था। तो मैंने दुनियावी एजुकेशन जो उन्होंने कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक अभी तक ले रहे हैं, उससे ज़्यादा मैंने उनको खुदा का कलाम दिया। उन्होंने बाइबल स्टडी की हुई है, 4-4 साल हो गए और 5-7 साल हो गए उनको बाइबल स्टडी लेते हुए, और वो जगह जगह काम कर रहे हैं। और सारी इज़्ज़त, सारा जलाल जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पहुंच रहा है। इसी तरह मेरे हस्बैंड भी कभी अप एंड डाउन चलते रहे, मगर मेरी दुआएं, मेरे आंसू रुके नहीं थे उनके लिए। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि 2 साल हो गए मेरे हस्बैंड मुकम्मल तौर पर खुदा में आ गए। वो जान चुके हैं कि अल्फ़ा भी वही है और ओमेगा भी वही है। तो मेरे अजीज़ों, आपने ये सब बहनों की गवाहियाँ सुनी, सब बहनों के तजर्बात सुने, जितनी एक्सपीरियंस रखती थी अपनी अपनी ज़िंदगी के, उन सब के बारे में आपने सुना। तो मेरे अजीज़ों, आखिर को ये जो मदर डे हमने जो आज मनाया है, ये मदर डे के बारे में है कि हमें यकीनन एक अच्छी माँ बनने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम एक अच्छी माँ नहीं हैं तो मैं समझती हूँ कि हम वो ओहदा हासिल नहीं कर सकती, और एक अच्छी माँ ही है जो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी तक लेके जा सकती है, क्योंकि माँ के वसीले से ही इंसान आगे बढ़ता है। और जितने नबी पैगंबर गुजरे हैं यकीनन उनके पीछे माँ की तालीम का ही हाथ है। अगर अच्छी माँ होगी तो यकीनन अच्छी तालीम देगी। तो मेरे अजीज़ों, और मैं अपने उन बच्चों से, अपने उन बेटों से और बेटियों से भी ये कलाम करती हूँ कि अपनी माँ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें। देखें, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी खड़े होकर अपनी माँ की फ़िक्र की, और अपनी माँ के लिए उन्होंने कहा कि माँ को अपने शागिर्द के हवाले किया, और उन्होंने कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखना। माँ का ख्याल हमें रखने की अजीज़ों बहुत ज़रूरत है। आपने सुना कि उनकी किस कदर कुर्बानियाँ होती हैं, और वो कुर्बानियों को हमें मद्देनज़र रखना है। उस कुर्बानियों को हमने अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना। अगर हम अपनी माँ की कुर्बानियों को अपनी आँखों के सामने जब तक रखेंगे, हम बरकत पाते रहेंगे, क्योंकि कलाम का वादा भी यही है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। हमारी उम्र की दराजी जो है माँ की खिदमत और बाप की खिदमत करने में है। गो कि हम बाप को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन ये जो ख़ास है, आप तो जानते हैं कि ये मदर डे है, तो माँ को आप अजीज़ों बहुत ख्याल रखें अपनी माँ का, और अपनी माँ को सुख देते रहें, और आप जितना अपनी माँ को सुख देंगे आप सुखी होंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये सारी बातों को अब हम इजाज़त चाहते हैं, और मेरी तरफ़ से आप सबको मैं खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगी, और BTL चैनल की तरफ से भी, कि जिनके वसीले से आज हमने सारी ये गुफ्तगू सुनी, और खुदावंद हम सबको बरकत दे, ख़ास तौर पर इस BTL चैनल को बड़ी बरकत दे। खुदावंद और ज़्यादा हमें बढ़ाता जाए ताकि हम बढ़ते चले जाएँ, और खुदावंद का पैगाम और अपनी उन बहनों का पैगाम दूसरी लोगों तक पहुंचाने वाले हों, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हों। आमीन।